बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, दुनिया पर अमरीकी बालादस्ती की छाप तस्लीम शुदा रही है, मगर पिछले एक अशरे से अमरीका को चीन और रूस से चैलेंज का सामना है। कोरोना वायरस के बाद अमरीका ने चीन को अपना हदफ बना लिया है और उसने रूस से सरफे नज़र ही नहीं बल्कि उसको अपने खिलाफ खतरा करार देने से भी गुरेज किया है और चीन को ही अपना असल मुखालिफ तस्लीम कर लिया है। नाज़रीन कराम, अगरचे हम बार बार बताते आए हैं कि अमरीका किसी कीमत पर भी दुनिया पर अपनी बालादस्ती कायम रखना चाहता है। शवाहिद के तौर पर सलामती उमूर के मुशीर ब्रंस्की की किताब द ग्रैंड चेस बोर्ड का हवाला हम दे चुके हैं। ये मुसद्दका हवाला है, इसके अलावा भी कई हवाले दिए जा सकते हैं। नाज़रीन कराम, चीन कई तरीकों से अपनी अर्जी सियासत में अपना मकाम बनाने में लगा हुआ है। उसने नरम ताकत यानी मुआशी और टेक्नोलॉजी ताकत के तौर पर काम शुरू किया और अपना सिक्का जमाया। अमेरिका ने पहले रूस पर तिजारती हमला किया, उसकी तेल की यूरोप को सप्लाई रोक दी, तो रूस ने यूरोप के फलों को रूस आने से रोक दिया, तो चीन ने रूस का तेल खरीद कर उसको राहत फराहम की। इसके बाद अमेरिका ने चीन से तिजारती जंग शुरू की, उसमें उसे मुकम्मल नाकामी हुई। फिर पाकिस्तान पर भी दबाव आया कि वो सी पैक को खैर आबाद कह दे, मगर पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी पॉलिसी इख्तियार की। नाज़रीन कराम, जब से कोरोना वायरस हमला आवर हुआ है, चीन और अमेरिका के दरमियान इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम का सिलसिला शुरू हो गया है। चीन ने कोरोना वायरस को अमेरिकी शाखसाना करार दिया, जबकि चीनी शहर वुहान में अमेरिकी फौजी आए थे। उन्होंने ये वायरस वहाँ छोड़ा और फिर अमेरिका का एक सिपाही इसी बीमारी से हलाक हुआ जिसकी तशहीर नहीं की गई। इसके जवाब में अमेरिका के दानिशवर और सहाफ़ी खुलकर सामने आ गए और वो कहते हैं कि बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और सार्स फ्लू कहाँ से शुरू हुआ, तो ये वायरस भी चीनी वायरस है। इस पर अमेरिकी सदर कहते हैं कि चीन ने इस वायरस की इत्तला देर से दी। अमेरिकी सदर पहले दिन से इसे चीनी वायरस कह रहे हैं, जबकि शवाहिद इसके खिलाफ हैं, क्योंकि कई इदारे ये तस्दीक कर चुके हैं कि ये मगरिब का पैदा करदा जरसूमा है और सारी दुनिया को मुतासिर करने के लिए छोड़ा गया। वो सारी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। अब जो इसकी वैक्सीन बना रहे हैं उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वो इंसानों को गुलाम बना लेगी और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ये कहते हुए सुने गए कि अब इस वक्त कोई इज्तिमा नहीं हो सकता जब तक उसके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट ना हो। इसके अलावा दूसरी शहादत यह है कि 2010 में मगरबी और उमरा, जिनमें रॉकफेलर, बिल गेट्स और दीगर उमरा शामिल हैं, उनका यह कहना है कि दुनिया का निज़ाम गल सड़ गया है और अमेरिका की दुनिया में बालादस्ती को चैलेंज दरपेश है। इसलिए इस बालादस्ती को बहाल करने के लिए एक जंग ज़रूरी है और इस जंग से पहले 3 इक़दामात होंगे। बरतानिया यूरोपीय यूनियन से निकलेगा ताकि यूरोप अमेरिका की बालादस्ती में रखना न डाल सके। फिर बड़े पैमाने पर हिजरत होगी और इसके बाद बड़े पैमाने पर कसाद बाजारी शुरू हो जाएगी। सो ये काम हो रहा है और इसके बाद जब दुनिया बेबस हो जाएगी तो उस पर एक जंग मुसल्लत कर दी जाएगी ताकि किसी के मुकाबले में शिकस्त ही न रहे। नाज़रीन कराम, अमरीकी अब ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि चीन पहले मुआशी तौर पर अपने मुल्क को तरक्की दे रहा था, मगर 2010 के बाद से उसने अपने हाथ पैर खोलने शुरू किए और उसकी पॉलिसी बुलंद नज़र और जारहाना हो गई और उन्होंने 3 तर्ज की पॉलिसी को मुतारिफ कराया। उन्होंने अमेरिका के वर्ल्ड बैंक और IMF के मुकाबले में नया तरक्याती बैंक और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर सरमायाकारी बैंक, इसके अलावा उसने एक बुलंद नज़र प्रोग्राम वन बेल्ट और वन रोड मुतारिफ कराया जो एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता है। क्योंकि इस प्रोग्राम को इटली में जाकर यूरोप से मिलना था, इसलिए इटली को कोरोना वायरस से ज़्यादा मुतासिर किया गया। इसके अलावा स्पेन, फ्रांस और बरतानिया भी मुतासिर हुए। अमरीकी दानिशवरों का कहना है कि चीन के इन मंसूबाजात ने दुनिया का मुआशी मंजरनामा बदल डाला है। अगरचे ये मंसूबाजात बहुत महंगे, ख़तरनाक और मुश्किल हैं और ख़ुसूसन इसे चीन के लिए जिसके पास इस किस्म के मंसूबाजात को कंट्रोल करने का कोई तजर्बा नहीं है, इसलिए ये चीन पर भारी पड़ सकते हैं। नाज़रीन कराम, मज़ीद बरां चीन को अंदरूनी तौर पर मुश्किलात का सामना है। उसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी में अमेरिका ने इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की है,
ताहम ये इख्तलाफात ऐसे नहीं कि चीन के स्ट्रेटेजिक मफादात आगे न बढ़ाए जा सकें। चीन ने दूसरा काम ये किया कि अपनी मिलिट्री ताकत का मुजाहरा करना शुरू किया, जिसमें बहरे जनूबी चीन के फ़िज़ाई और बहरी हुदूद से गुजरने के लिए चीन की इजाज़त और दूसरे ताकतवर मट्टी फेंकने वाली मशीनों के ज़रिए जनूबी बहरे चीन में नए जजीरे कायम कर दिए, जहां उसने बहरी अड्डे कायम कर डाले हैं। इन जज़ायर की मसनूई तख्लीक पर चीन बहादुरी और साबित कदमी से अमल पैरा है, अगरचे उसे बहुत धमकियों और ख़तरात का सामना है, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत का इत्तेहाद है, जो चीन को ऐसे अमल से रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि जनूबी बहरे चीन से दुनिया की बड़ी तादाद में तिजारती सामान की तरसील होती है। इस तर्ज अमल से चीन ने इस खित्ते के लोगों को यकीन दिलाया है कि अमेरिका नाकाबिले एतमाद और कमज़ोर ताकत है। पाकिस्तान ने यह बात अफगानिस्तान के उस वक़्त के सदर हामिद करज़ई से कही और मौसूफ अफगानी सदर ने अमेरिका को यह बात बता दी, जिसके बाद कहा जाता है कि अमेरिका गज़बनाक होकर पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ। रेमंड डेविस का वाक़या हो, एबटाबाद वगैरह पर हमला हो गया, पाकिस्तान ने साबित कदमी से इन हमलों का मुकाबला किया। अगर चीन इसी तरह की साबित कदमी और इस्तिक़लाल का मुजाहरा करेगा तो उसको खिते में बालादस्त कुव्वत माना जा सकेगा। नाज़रीन इकराम, चीन ने मीडिया के मैदान में बड़ी पेशकदमी की। इससे सेंट्रल चाइना टेलीविज़न, न्यूज़ एजेंसी और पीपल्स न्यूज़ डेली वगैरह का इजरा किया। इसी तरह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया भर में अपना इमेज बेहतर बनाने में लग गई। अब रेडियो और टीवी को मिलाकर उन्होंने वॉइस ऑफ चाइना का नाम दे दिया। कई अमरीकी कालम निगारों के मुताबिक चीन अपने कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए बहुत से मंसूबों पर काम कर रहा है, जिसमें चीनी ज़ुबान की तरवीज और सिलेबस में चीनी असर व रसूख, तहज़ीब व तमद्दन वगैरह को फ़रोग़ देना भी है। चीन जमहूरी ममालिक में अपना असर व रसूख आगे बढ़ा रहा है। अमरीकी दानिशवरों का ख्याल है कि चीनी चैलेंज टलने वाला नहीं है। अमरीकी दानिश ये लिख रहे हैं कि ताउन और मेल जोल की पॉलिसी फेल हो गई है, जो इस बात का इशारा कर रही है कि अमरीका जंग के ऑप्शन को इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। नाज़रीन इकराम, अगरचे ये नहीं कहा जा सकता कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्ट्रेटजी कामयाब होगी। मुश्किलात ये हैं कि बड़े बड़े मंसूबाजात, गरीब ममालिक से गैर जमहूरी मुल्कों से इत्तेहाद बीजिंग के असासाजात को नुकसान पहुंचा देंगे। इसके अलावा शी पिंग के लिए बड़ा खतरा ये है कि आया वो चीनी सोसाइटी को ज़माना हाल या एक बालादस्त कौम के तौर पर तैयार कर सकेंगे या नहीं। नाज़रीन इकराम, ताहम चीन ये चाहता है कि उसे अमेरिका के हम पल्ला नहीं तो एक आलमी ताकत ज़रूर तस्लीम कर लिया जाए, मगर अमेरिका ये बात मानने को तैयार नहीं है। यूं ये एक कशमकश से दो चार है और जंग के बादल मंडला रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ख्याल रहे कि चीनी शहर वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने पहली बार वजाहत देते हुए कहा कि इसमें कोई सदाकत नहीं कि कोरोना वायरस को उनकी लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया। दुनिया भर में 19 अप्रैल की दोपहर तक 23 लाख से ज़ायद अफराद को मुतासिर करने और 1,60,000 से ज़ायद इंसानी ज़िंदगियों का खात्मा करने वाले कोरोना वायरस का आगाज़ वुहान से दिसंबर 2019 के वस्त में हुआ था। कोरोना वायरस के शुरू होते ही ये अफवाहें सामने आना शुरू हो गई थीं कि मुमकिना तौर पर इस वायरस को लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया, मगर ताहाल ऐसे दावे करने वालों के पास कोई सबूत नहीं। दुनिया भर के माहिरीन, सियासतदानों और आम अफराद में कोरोना वायरस को कुदरती बीमारी समझने के हवाले से इख्तलाफात पाए जाते हैं। ताहम ऐसे इख्तलाफात में गुज़श्ता हफ्ते से शिद्दत देखी जा रही है। नाज़रीन इकराम, जहां कोरोना वायरस के हवाले से चीन इल्ज़ामात की जद में है, वहीं ऐसी रिपोर्ट्स आने के बाद अमरीकी और इसराइली मीडिया में भी इस हवाले से मज़ीद रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिसमें बताया गया है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को अमरीकी और कैनेडियन हुकूमत ने भी तहकीक के लिए फ़ंड फराहम किए थे। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि दोनों हुकूमतों ने वुहान लेबॉर्ट्री को कोरोना वायरस के लिए फंड्स दिए या किसी और तहकीक के लिए रकम फराहम की। इसराइली मीडिया ने यह भी दावा किया था कि चीन में कोरोना फैलने से कबल ही चीन में मौजूद अमरीकी सफारत खाने और खुफिया एहलकारों ने अमरीकी हुकूमत को खबरदार किया था कि जल्द ही एक वायरस दुनिया में फैलने वाला है, और बाद अज़ां इस खबर से इसराइल को भी आगाह कर दिया गया। लेकिन चीनी हुकाम ऐसे इल्ज़ामात और साजिशी मफरूज़ों को मुस्तरद करते आए हैं, और अब वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सरबराह का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कोरोना को लेबॉर्ट्री में तैयार करने के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है।
अमरीकी नशरियाती इदारे MBC के मुताबिक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सरबराह डॉक्टर युआन जिमिंग ने कोरोना वायरस को लेबॉर्ट्री में तैयार करने के साजिशी मफरूज़ों को मुस्तरद किया और कहा कि यह नामुमकिन और झूठ है। कोरोना को हमारे इदारे की लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं किया गया। डॉक्टर युआन जिमिंग का कहना था कि ये गुमराह कुन बातें हैं कि कोरोना को हमारी लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया। ऐसी बातें फैलाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कोरोना हमारी लेबॉर्ट्री में तैयार हुआ हो, इसके कोई भी सबूत नहीं है और ना ही ऐसा हो सकता है। नाज़रीन इकराम, कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमेरिका है, जहां पर 19 अप्रैल की सपहर तक कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 7.5 लाख जबकि हलाकतों की तादाद 40,000 तक जा पहुंची थी।